सुनने के लिए तैयार हो गया। यार ऐसा भी कोई काम हो सकता है क्या? मैंने तो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने एजुकेशन कैरियर में कभी सुना ही नहीं कि ऐसी इनकम भी आ सकती है। मैंने तो वही सुना कि काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। और मैं उस मीटिंग के लास्ट के 4-5 मिनट बड़ी सीरियसली उस मीटिंग को सुनता रहा, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये काम तो करना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक दुविधा थी, मैं 12 से 14 घंटे रोज काम करता था, इस काम को कैसे करूंगा? कुछ भी हो करना है। जब आपके मन में करने की बात आ जाती है, आप ठान लेते हैं, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड, मीटिंग खत्म हुई, मैं एक्साइटेड होते हुए घर पे गया, और जैसे मैं घर पे गया तुरंत मैडम ने दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला मैंने कहा बैठ, कुछ तेरे को जोरदार बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा ऐसा क्या मिल गया? मैंने कहा बैठो तो आप। और जो बात मैंने वहां पर सुनी थी वो सारी की सारी भागवत जी मैंने उनको डिटो बता दी कि एक ऐसा काम है जो व्हाट्सएप ने ये 5 पॉइंट दी थी, ये 5 पॉइंट नहीं है, ये कई पीढ़ियों तक पैसिव इनकम आने का जरिया है। मैं बड़े उत्साह से बता रहा और वो बड़े जोर से हंस रही। मुझे लगा इनके भी समझ में आ गया, ये मुझे भी कोऑपरेट करेंगी, हम दोनों मिलकर बिजनेस को करेंगे। और जैसे ही मेरी बात खत्म हुई मैंने उनसे पूछा कैसे लगा आपको ये बिजनेस, आपकी क्या फीलिंग है इसके लिए? और जैसे मैंने सवाल पूछा भागवत जी, उनका तुरंत रिप्लाई आया, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा मुझे पता था आप वहां गए कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, आपको इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोचिंग सेंटर है, एक बड़ी इनकम है, एक बड़ी पोस्ट है, क्लास 2 पोस्ट पे आप काम करते हैं, क्या आप कपड़ा बेचते हुए घूमेंगे? जितनी एनर्जी वहां से मिली थी तुरंत आते ही सुई मार के सारी एनर्जी निकाल दी। तो जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना भी चाहूंगा ऐसा आपके साथ भी होगा। आप कितने भी मोटिवेट होकर चले जाएं, आप जब जाके घर वालों के बात बताओगे, दोस्तों के बताओगे, तो आपकी बात पे लोग यकीन करने वाले नहीं है। अब यहां पर आपके 2 प्रकार के डिसीजन हो सकते हैं। या तो आप अपनी फैमिली वालों की बात मान लो जिनको इस बिजनेस के बारे में ABCD पता नहीं है, या उस व्यक्ति की बात मान लो जिसने कुछ किया है और आपको बता रहा आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। मेरे सामने 2 चॉइस थी कि मुझे इनकी बात माननी चाहिए या उस व्यक्ति की बतानी चाहिए जो मेरे दिमाग में बैठ चुका था, ये पैसिव इनकम का, टाइम फ्रीडम का, फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। मैंने फैसला किया कि मैं RCM करूंगा। मैंने कहा आप जो मर्जी कहिए, अब मुझे RCM करना है। अगला सवाल था RCM करोगे कब? 12 से 14 घंटे रोज आप काम करते हो। मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोचिंग सेंटर को बंद कर दूंगा और RCM करूंगा। जैसे ये बात हुई वो घर में पूरा सन्नाटा हो गया। इतना बड़ा काम छोड़ दोगे आप? शहर का बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, आपके कोचिंग सेंटर से बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होते हैं, ऐसा सेंटर बंद करोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। और मैंने धीरे धीरे एक एक बैच को कम किया, पूरा कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। और जैसे ही ये बात मेरे घर वालों के पास, परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, मेरे क्लिक्स के पास गई, तो मेरे पास मिलना शुरू हुआ, आने शुरू हुए, बताना शुरू हुआ, समझाना शुरू हुआ। और सबने कहा यार ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी में डिसीजन ऐसे नहीं होते, क्या पागलपन लगा रखा आपने ये। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइन बताई कि कोई भी फैसला ऐसे नहीं लिया जल्दबाजी में, फैसला बड़ी सोच समझ के लिए आता है। और मुझे एक लाइन बताई, समझदार लोग बड़ा सोच समझकर फैसला लेते हैं। मैंने उनकी बात को बिल्कुल तवज्जो दी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझदार लोग बड़ा सोच समझकर फैसला लेते हैं। लेकिन कामयाबी की दुनिया में, सफलता की दुनिया में कामयाब लोग उन्हें कहा जाता है जो अपने लिए गए फैसले को सही साबित करने की हिम्मत रखते हैं। और मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मैं कोचिंग सेंटर नहीं चलाऊंगा। मैंने पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ काम किया। बहुत सारे लोगों ने नो किया, बहुत सारे लोगों ने यस किया, कुछ लोग मेरे साथ आते गए, मैं आगे बढ़ता गया। और उस समय जब केवल एक प्रोडक्ट होता था, इन द 6th month आई वॉज रॉयल्टी चीवर ऑफ RCM बिजनेस। मेरी इनकम RCM की उस समय के कोचिंग सेंटर के बराबर हो गई थी। और मैंने अपने डिसीजन को राइट प्रूव किया। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जिस दिन आप अपने डिसीजन को सही साबित कर दोगे, उस दिन आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे बताइए क्या काम है, मैं करना चाहता हूं। और 9वें महीने में मैं टेक्निकल अचीवर था। अब मैं नौकरी के साथ साथ RCM बिजनेस कर रहा था। मैंने 2001 में RCM बिजनेस को शुरू किया, करता गया, चलता गया, करता गया, चलता गया, इनकम लगातार बढ़ती गई। और मेरी
हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट 2023 में होनी थी, अभी भी 2 साल पड़े हैं। लेकिन 2007 आते आते मैंने अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया था कि अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। जितना पैसा मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से इस सारी सर्विस पीरियड के दौरान मिलने वाला था, उतना तो आरसीएम ने मुझे दे दिया है। और 2007 में मैंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया और फुल टाइम आरसीएम करने का डिसीजन लिया। मेरा कहने का भाव क्या है, जब आप अपने फैसले से पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, जब आप अपने काम पे गर्व करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने काम को प्रायोरिटी के साथ शुरू करते हैं और सीख के करते हैं, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो सारी मुश्किलें बहुत छोटी रह जाती हैं और आपका लक्ष्य यदि बड़ा हो तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भागवत जी, इसमें बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही घर वालों की सपोर्ट तो थी नहीं, सारे मेरे खिलाफ थे, मैं इस काम में लगातार लगा हुआ था। एक दिन मैं और मेरे साथी, मेरे पास बाइक होती थी लाल रंग की हीरो होंडा, हम रोहतक मीटिंग देने के लिए गए थे ड्यूटी के बाद। और जब आए तो रास्ते में इतनी बारिश हुई और शहर में जहां से एंट्री था पानी इतना भर गया कि बाइक बंद हो गई। उसमें 2-2 फीट पानी सड़क पे। तो मैं पैदल चलते हुए उस बाइक को खींच के लेके आ रहा। घर पे जब जैसे ही पहुंचा, मेरी सिस्टर बड़े वाली आई हुई थी और उनको पूरा मैडम ने भरा हुआ था कि आजकल ये नौकरी वोकरी पे ज्यादा ध्यान नहीं है, कोचिंग सेंटर तो इन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं कहां कपड़े वपड़े बेचते घूमते हैं। और मेरी सिस्टर भी मेरे पूरे खिलाफ उस समय हो चुकी थी कि आने दो, आज बात करेंगे उनसे। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, बेल दी, दरवाजा खुला, मैडम ने मेरी सिस्टर ने दरवाजा खोला और एंट्री करने से पहले पूछा क्या करते हो। और मैंने कहा एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया, कमाल होने वाला है, जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी हालत खराब थी, कपड़े भीगे हुए थे, बुरा हाल था, जूतों में पानी भरा हुआ था। उन्हें कहा यही जिंदगी बदलने का काम है। अरे भगवान ने आपको कितना अच्छा रोजगार दिया, हमने आपको इसीलिए पढ़ाया था क्या कि आप ऐसे धक्के खाते भी नहीं? इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा कोचिंग सेंटर आपका था और आप इसको छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं। मैंने उनको कहा एक बार घर में तो आने दो। जैसे कैसे कन्विंस किया। कहने का भावार्थ क्या था, जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं तो आप सामने वाले को कन्विंस कर देते हैं। लेकिन यदि आप ही कन्विंस नहीं है, लोगों की बातों से आप कन्विंस हो रहे हैं। मुझे फर्स्ट डे से जब मैं इस बिजनेस में लगा तो मुझे एक बार भीलवाड़ा जाने का मौका मिला और टीसी सर से मुझे मिलने का मौका मिला। उनके कॉन्फिडेंस ने, उनके विजन ने मुझे अंदर तक इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आते हैं कि तू ये कर ले, वो कर ले। मैं बिल्कुल इस मंच से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी प्लान दिखाना, तो दूसरी कंपनी का दूर की बात सर, मेरे सामने दूसरी कंपनी कोई बात नहीं कर सकता सर। इतना बिलीव लेवल था मेरा। और मैं आज यदि इस मुकाम पर हूं तो उस बिलीव लेवल की वजह से हूं। कोई व्यक्ति मेरे बिलीव लेवल को डगमगा नहीं सका। मुझे आरसीएम बिजनेस पर 100% फेथ था, फेथ है और फेथ रहेगा। और यही सबसे बड़ा मेरी कामयाबी का कारण है, जो मैं एक स्लाइड में भी आपके बीच में शो करने वाला हूं। तो यह सिलसिला चलता गया सर, और बिजनेस में धीरे धीरे शहर से बाहर बिजनेस गया। बाहर ज्यादा जाने की आदत नहीं थी तो मैं बिजनेस को करने के लिए बाहर भी गया, नौकरी के साथ करता था। 2007 में मैंने जॉब को छोड़ दिया। धीरे धीरे बाहर के स्टेशन डेवलप होने शुरू हुए और बिजनेस में एक अच्छा मुकाम आया। और जो लोग मुझे रोकते थे, धीरे धीरे उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और कहा यार आपने ढंग से नहीं समझाया। और अभी का एक वाकया लगभग 1.5-2 साल पहले का, एक मेरे साथ एक लेक्चरर साथी होते थे, मैंने उनको भी ज्वाइन करा था, लेकिन उन्होंने ढंग से शुरू नहीं किया। और अब उनकी रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के बाद सैलरी हाफ हो जाती है, खर्चे बड़े हो जाते हैं, अब काम करें तो क्या करें। तो उनका फोन आता है, उनका यार उस समय यदि आप थोड़ा सा प्रेशर दे देते तो मैं भी आज आपकी तरह बड़े मुकाम पर होता है। तो लोगों की आपके साथ प्रतिक्रिया दोनों तरफ होगी सर। जब आप कामयाब नहीं है तो लोग आपको टोंटिंग करते हैं, आप पे कटाक्ष करते हैं, और जब कामयाब हो जाते तो बोलते हैं आपने ढंग से नहीं समझाया। तो पता नहीं वो कौन सा ढंग है जो बताना चाहिए था। आदमी तो बताता ही है,
तो मैं सभी साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि कभी आपको बाद में कोई इस प्रकार के कि आपने ढंग से नहीं बताया, आपने नियर एंड डियर को बिल्कुल ठोक बजा के बताइए कि मैंने जो काम शुरू किया है ये आने वाले समय की हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। आरसीएम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो तैयारियां बढ़ रही है, जिस प्रकार से प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, आज हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स का डंका बज रहा है, तो आप लोगों को ढंग से बताओगे तो लोगों को समझ में आए ना आए, कम से कम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आपने ढंग से नहीं बताया। तो मैं आज कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस अब बढ़ रहा है, आरसीएम बिजनेस की जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, हम अगले कुछ सालों में इस प्रकार के मुकाम पे जाने वाले हैं जहां पर आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। लोग आपसे पूछेंगे मुझे आरसीएम ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम दीजिए कब आने वाला है। तो मैं कुछ स्लाइड आपके साथ सब शेयर कर रहा हूं। स्लाइड हो रहा है भगवत जी? यस सर, प्लीज। मैं सभी साथियों से ये बताना चाहूंगा, अब हम 21वीं शताब्दी में है और 21वीं शताब्दी में कुछ चेंज हैं। ये शताब्दी नई सोच वालों की, ऊर्जा से भरी हुई है, ऊर्जावान लोगों की है और प्रयोगों का दूसरा नाम है। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। यह सदी है संभावनाओं का नया ब्रह्मांड तलाशने की, और डायरेक्ट सेलिंग इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति बनने वाली है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जिस प्रकार से डाटा बता रहे हैं, जिस प्रकार से एफडीएसए की रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री डायरेक्ट सेलिंग का बनने वाला है।